नमस्कार, मेरा नाम आकृति शर्मा है और मैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में कार्यरत हूँ वैज्ञानिक के पद पर। और साथ ही साथ मैं पूसा कृषि इनक्यूबेटर की सीईओ भी हूँ। और आज हम यहाँ पर कृषि मेले का आयोजन कर रहे हैं, जो कि 3 दिवसीय इवेंट है, जिसके अंदर कल शुरू हुआ था और कल से हमने यहाँ पर एक पूरी सीरीज ऑफ स्टार्टअप्स डिस्प्ले करी है। तो 44 स्टार्टअप्स को हमने इस साल शोकेस किया है, जो अलग अलग एरियाज में कार्यरत हैं। तो पूरे देश भर से स्टार्टअप्स आए हैं। इनके डोमेन्स अलग अलग हैं, जैसे कि फार्म मैकेनाइजेशन में आप देखेंगे कि मशीनें यहाँ पर रखी हुई हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर, टिलर, स्प्रेयर्स, ये सब चीज़ें यहाँ पर डिस्प्ले करी गई हैं। उसके अलावा बायो फर्टिलाइजर्स में हमारे पास एक अच्छा चंक है, अच्छे स्टार्टअप्स जो बायो फर्टिलाइजर्स को लेकर आए हैं, बायो न्यूट्रिएंट्स को लेकर आए हैं। तो अलग अलग किस तरीके से हम केमिकल्स के लोड को सॉइल पे कम कर सके, किस तरीके से हम किसानों के लिए यील्ड को बढ़ावा दे सके अलग अलग क्रॉप्स के अंदर, किस तरीके से हम जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व कर सके। तो ये सारा एम रहता है। साथ ही साथ हमारे पास और एरियाज़ के, जैसे कि मिल्क अडल्ट्रेशन डिटेक्शन के लिए हमारे पास में स्टार्टअप है। तो उन्होंने वो किट भी यहाँ पर डिस्प्ले किया है, जिसके अंदर 12 पैरामीटर्स डिटेक्ट कर सकते हैं। प्रिसीजन एग्रीकल्चर के स्टार्टअप्स है, जिसमें से ग्रेन एनालाइज करने का कि उसमें फिजिकल प्योरिटी कितनी है। उसके अलावा भी अलग अलग प्रकार के जो ऐप बेस्ड स्टार्टअप्स हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के स्टार्टअप्स हैं, एफपीओज की क्लस्टराइजेशन को कैसे प्रमोट करना है और साथ में किस तरीके से उनके लिए ईआरपी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना है। तो अल्टीमेटली बात यह है, मोटा मोटा अगर मैं बताऊं, ये सारे स्टार्टअप्स विभिन्न एरियाज में काम कर रहे हैं और हम कोशिश करते हैं कि हर एक एरिया की जो किसानों की समस्या है उसको कैप्चर करने के लिए हमारे पास कम से कम एक स्टार्टअप हो, ये हमारी कोशिश रहती है। और पिछले 12 सालों से हम इंक्यूबेशन कर रहे हैं। अब तक हमने 600 से ज़्यादा स्टार्टअप्स को इंक्यूबेट किया है, सपोर्ट किया है। और साथ ही साथ उनमें से कुछ स्टार्टअप्स को हमने 32 करोड़ का फंड भी दिया है, वो उनका नंबर भी 200 से ज़्यादा है। तो हमारी ये एक पहल है और मैं समझती हूँ कि किसान भाई बहन आगे आए और हमारे साथ इस पहल में जुड़ें, ताकि इन स्टार्टअप्स की टेक्नोलॉजीज़ को अपने यहाँ पर लगाकर डिप्लॉय करके वो इस बात का, इनकी इनोवेशन का फ़ायदा उठाएं और अपनी उपज को, अपने बहुत सारे जो उनकी समस्याएं हैं उनको टैकल करें, अपनी उपज को बढ़ाएं और पर्यावरण के ऊपर भी जो केमिकल्स का बोझ है उसको। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नेतृत्व में 50 इंक्यूबेटर्स हैं। साथ ही साथ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंडर में 29 इंक्यूबेटर्स हैं। तो ये सब इंक्यूबेटर्स अलग अलग प्रोसेसेस से अपने यहाँ पर एप्लीकेंट्स लेते हैं। देखिए, जब हम एप्लीकेंट्स को अपने यहाँ पर लेने की कोशिश करते हैं, हम उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड या कुछ भी नहीं देते हैं। सिर्फ जिसके ऊपर मुख्य जोर रहता है वह रहता है कि आपका आइडिया कितना इनोवेटिव है, साथ ही साथ मार्केट में कितना फीजिबल है, उससे प्रॉफिट मेकिंग की कितनी संभावना है, स्केल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, फार्मर्स पे इम्पैक्ट क्या है। तो ये कुछ मेजर क्राइटेरिया है। हमारे यहाँ पे पूसा कृषि, जो हमारा इंक्यूबेटर है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का, तो हमारे यहाँ पर अलग अलग समय पर अलग अलग प्रोग्राम्स की कॉल्स ओपन रहती हैं। लेकिन जो हमारे फ्लैगशिप 2 मुख्य प्रोग्राम्स हैं, वो उनकी कॉल 1 अप्रैल को ओपन होती है। उनका नाम अराइज और ऊर्जा है। उसके लिए हमारी आप वेबसाइट फॉलो कर सकते हैं www.pusakrishi.in, और उस वेबसाइट पे वो कॉल ओपन होती है और उसका एक फॉर्म है, उस फॉर्म को आप भरिए और उसके बाद में स्क्रीन करके अगर आपका आइडिया सेलेक्ट होगा तो आपको बताया जाएगा। सर का पसीना जब माथे को आता है, वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।